तो अब क्योंकि हमने एंट्रोपी को जान लिया है, तो अब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बेटा कुछ स्टेटमेंट्स, मतलब उसकी कई स्टेटमेंट्स हैं, तो उसमें से हम कुछ स्टेटमेंट्स को देखेंगे। जो तुम्हें इजी लगे तुम उसको लर्न कर सकते हो, पर जिन पे मैं निशान लगा के भेजूंगी उन सबको तुम नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट एक तरीके से हम कहें तो, और सारी सही है, मतलब हम किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो क्या कहता है कि अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब वो इस डायरेक्शन में, अगर कोई कोई जैसे पानी ऊपर से नीचे ही गिरना चाह रहा है, तो अगर इस डायरेक्शन में वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो रिएक्शन हमेशा कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। भाई पानी हमेशा ऊपर से नीचे ही अपने आप गिरेगा, नीचे से ऊपर तो अपने आप नहीं चढ़ेगा बेटा, समझ रहे हो। तो ये क्या कहता है कि ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल, ठीक है, कि थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो वो अपने आप रिवर्स डायरेक्शन में नहीं चल सकती। तो ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल, ये है इसकी पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट अगर हम कहें कि विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कांट बी रिवर्स्ड, कि अगर कोई रिएक्शन हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, जैसे पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो अगर हमें नीचे से ऊपर चलाना है, अगर हमें उसको रिवर्स डायरेक्शन में कराना है, तो हमें किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, जैसे मोटर चलानी पड़ेगी। तो बिना किसी बाहरी मदद के हम एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये एक और इसकी स्टेटमेंट है। अच्छा, क्योंकि हम कहते हैं कि हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दौरान जनरली क्या होता है कि एंट्रोपी बढ़ जाती है सिस्टम की, समझ रहे हो, क्योंकि हमने पहले देखा कि कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो उसके दो क्राइटेरिया हैं कि या तो एनर्जी कम हो रही होगी या एंट्रोपी बढ़ रही होगी। तो मान लो सारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एंट्रोपी नहीं भी बढ़ रही, तो पर फिर भी बहुत सारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे हैं कि जिसमें एंट्रोपी बढ़ती ही है। तो जैसे ही कहीं एंट्रोपी बढ़ने की वजह से कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है तो यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस तो बहुत सारी, इतनी सारी चल रही हैं यूनिवर्स में, कंटिन्यूअसली चल रही हैं, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी, पूरे यूनिवर्स की रैंडमनेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग विद एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे कहीं कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, एंट्रोपी यूनिवर्स की थोड़ी सी ही सही बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये भी हम डेफिनेशन थर्मोडायनेमिक्स की ही है, हम इसमें एंट्रोपी को यूज कर रहे हैं। तो ये तीन इसकी मेन है डेफिनेशंस, और भी तुम लिखना चाहो लिख सकते हो, और इनमें से लर्न कोई भी जो तुम्हारा मन करे कर सकते हो, ठीक है। तो दीज ऑल आर द स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया। अब देखो हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी लास्ट अपने करने जा रहे हैं, दैट इज फ्री एनर्जी, ठीक है। अगली कौन सी है बेटा, फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से बेटा, ठीक है। अब देखो फ्री एनर्जी क्या होती है। फ्री एनर्जी बेटा वो एनर्जी होती है कि देखो हमारे अंदर मतलब बहुत सारी टाइप्स ऑफ एनर्जी है, कोई भी सिस्टम है उसमें, तो किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी का वो वाला हिस्सा जो कि यूजफुल वर्क करने में इस्तेमाल हो रहा है, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होता जा रहा है। जैसे अब मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, तो मेरी एनर्जी तुम्हें पढ़ाने में जो यूज हो रही है वो मेरी क्या है, फ्री एनर्जी है। इसके अलावा अब जैसे मैंने ढक्कन बंद किया, मैंने इधर देखा उधर देखा, चली, तो इन चीजों में भी तो मेरी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, बट दीज आर नॉट राइट नाउ द यूजफुल वर्क डन, समझ रहे हो। तो मेरी जैसे तुम अब वीडियो देख रहे हो, ऐसा तो नहीं तुम बिल्कुल तुम्हारी सारी एनर्जी वीडियो को देखने में और समझने में ही इस्तेमाल हो रही है, साथ में तुम खा भी रहे होंगे, भाई बहन को मार भी रहे होंगे, ठीक है, कुछ भी कर रहे होंगे। अब मैं कौन सा तुम्हें देख रही हूँ बेटा, क्लास में जब देखती हूँ तभी कौन सी सारी एनर्जी बेटा तुम्हारी समझने में ही इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है ना। बहुत सारे हम और भी वर्क करते रहते हैं। तो जिस टाइम हमारे लिए जो एक यूजफुल वर्क है, तो सिस्टम की टोटल एनर्जी का वो वाला हिस्सा जो कि यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होने में इस्तेमाल हो जाता है, वो उसकी टोटल एनर्जी का हिस्सा उसकी फ्री एनर्जी कहलाती है, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी, समझ रहे हो बेटा, यूज टू कन्वर्ट इनटू किसमें, इनटू अ यूजफुल वर्क, इनटू एन यूजफुल वर्क, समझ रहे हो कि
टोटल एनर्जी का वो हिस्सा जो कि किसी यूजफुल वर्क के करने में इस्तेमाल हो जाता है, बदल जाता है, दैट इज इट्स फ्री एनर्जी। वो किसी सिस्टम की फ्री एनर्जी कहलाती है। तो फ्री एनर्जी को हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक्स की, दैट इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, कई बार खाली यही पूछ लेते हैं व्हाट इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो वो हमारी होती है बेटा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इसमें तुम्हें हर टर्म के बारे में क्लियर पता होनी चाहिए, आई थिंक पता भी होगा। तो डेल्टा जी हमारी क्या है, चेंज इन फ्री एनर्जी। ठीक है, ये तो है हमारी चेंज इन फ्री एनर्जी। डेल्टा एच हमारी क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। और डेल्टा एस क्या है हमारी, चेंज इन एंट्रोपी। तो ये सारी टर्म्स तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं तुम्हें कराने जा रही हूं कि इस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है, हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टिनिटी को हम जज करेंगे। जैसे पहले हमने देखा, थ्योरेटिकली देखा कि भाई एनर्जी कम हो रही है, एंट्रोपी बढ़ हो रही है। अब हम मैथमेटिकली विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम अलग अलग कंडीशंस देखेंगे कि किन कंडीशंस में हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और किन कंडीशंस में रिएक्शन हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब अगर कोई पूछे कि एक तरीके से गिव ऑल द क्राइटेरियाज ऑफ स्पॉन्टेनिटी विद द हेल्प ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हमें किस तरीके से किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को जज करने में मदद करती है, तो वो हम चारों कंडीशंस हम यहाँ देखने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समझ में आ रही है ना बेटा। इसको गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं, गिब्स ने डिस्कवर करी थी। ठीक है, तो हाउ कैन वी एक तरीके से कैलकुलेट या हाउ कैन वी जज या हाउ कैन वी फाइंड आउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अच्छा, एक थोड़ा सा रफली वैसे देखो कि डेल्टा एच का कौन सा साइन हमारा फेवरेबल होता है फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, देखो अब हम ना ऐसे कुछ चीजें ऐसी जनरली जो अब तक तुमने समझा है उसी की हेल्प से ही सारा काम होगा। डेल्टा एच का अगर तुम्हें ध्यान हो तो डेल्टा एच का नेगेटिव साइन किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए फेवरेबल होता है ना। एनर्जी कम होना रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाता है, और डेल्टा एस का पॉजिटिव होना रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाता है। एंट्रोपी अगर किसी सिस्टम की बढ़ती है, किसी सिस्टम की अगर फ्रीनेस बढ़ती है, रैंडमनेस बढ़ती है, तो वो रिएक्शन उसका मतलब कोई काम करने से अगर किसी सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ रही है तो वो काम उसका स्पॉन्टेनियस होगा। समझ रहे हो ना। तो डेल्टा एस का तो पॉजिटिव साइन फेवरेबल है और डेल्टा एच का नेगेटिव साइन फेवरेबल है। अब अगर हम इसको यहां रखकर देखें, देखो डेल्टा जी का साइन हम निकालेंगे इन दोनों की हेल्प से। डेल्टा एच का साइन कैसा फेवरेबल है, देखो बेटा नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ माइनस साइन है टी, और डेल्टा एस को कौन सा साइन फेवरेबल है, पॉजिटिव। समझ रहे हो बेटा। अब ये पॉजिटिव है, ब्रैकेट के बाहर तो नेगेटिव है, अब ये भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल साइन भी हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो डेल्टा जी का बेटा कौन सा साइन फेवरेबल होता है स्पॉन्टेनिटी के लिए, नेगेटिव। तो ये तीनों के साइन तुम्हें पता होने चाहिए बेटा कि डेल्टा एच और डेल्टा जी का नेगेटिव साइन किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को इंडिकेट करता है और डेल्टा एस का पॉजिटिव साइन किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को हमें इंडिकेट करता है। ठीक है, कई बार खाली साइन के बेसिस पर ही ऑप्शनल क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो डेल्टा जी कैसे नेगेटिव है वो हमने देखा, क्योंकि मैथमेटिकली हम देखें डेल्टा जी डेल्टा एच और डेल्टा एस के ही बराबर है, मतलब ऐसे रिलेटेड है उससे। तो अगर हम दोनों के साइन को पुट करके देखें तो हम पाएंगे कि डेल्टा जी का नेगेटिव साइन किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाता है। तो ये तो हमने साइन देख लिए तीनों के। ठीक है बेटा, अब हम देखो वो चार कंडीशंस देखेंगे, वो चार केसेस देखेंगे बेसिकली कि व्हाट आर द 4 केसेस, मतलब 4 डिफरेंट केसेस क्योंकि पॉसिबल हैं जब हम किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कहें या नॉन स्पॉन्टेनियस कहें। ठीक है, तो उन चारों केसेस को देखो बेटा अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। तो देखो बेटा कि हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं इसमें यहाँ पर कि स्पॉन्टेनिटी एक तरीके से इन टर्म्स ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो स्पॉन्टेनिटी इन
टर्म्स ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो इसके लिए हम ब्रैकेट में जरा इस चीज को पहले मेंशन कर लेते हैं कि डेल्टा जी का तो नेगेटिव साइन, ठीक है बेटा, डेल्टा एस का पॉजिटिव साइन और डेल्टा एच का नेगेटिव साइन। ठीक है, ये सब एक तरीके से किसको फेवर करते हैं, फेवर्स अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, ये हमने कुछ कंडीशन मेंशन करी। अब हम अलग अलग केसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो केस फर्स्ट, केस मतलब हम इस सेंस में ले रहे हैं बेसिकली कि भाई कैसा डेल्टा एस हो और कैसा डेल्टा एच हो तो कैसा डेल्टा जी आएगा, फिर हम कहेंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। तुम ही खुद आराम से कर लोगे। देखो बेटा, पहला केस, जब डेल्टा एस हमारा हो पॉजिटिव, भाई कोई रिएक्शन ऐसा हुआ, कोई प्रोसेस ऐसी हुई कि एंट्रोपी बढ़ी, ठीक है, और एंट्रोपी उसकी और एंथैल्पी, अच्छा कई बार ना साइन नहीं पूछते, कई बार इंक्रीज और डिक्रीज भी कह देते हैं, तो मैं दोनों बातों को यहां मेंशन कर दूं। ठीक है, कि एंट्रोपी क्या है, यहां पर बढ़ गई, ठीक है, और एंथैल्पी हमारी कैसी हुई, नेगेटिव हुई, एनर्जी कम हो गई, डिक्रीजेस। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में। तो अगर हम इन दोनों साइन को यहां पुट करेंगे, अगर डेल्टा एस हम पॉजिटिव रखेंगे, डेल्टा एच हम यहां पर नेगेटिव रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा जी हमारा कैसा आएगा, हाईली नेगेटिव आएगा, है ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव आएगा। समझ रहे हो ना बेटा, क्योंकि ये तो नेगेटिव ही हो गया और ये क्योंकि आगे नेगेटिव साइन लगे, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा ये वैल्यू भी उतनी नेगेटिव बनेगी ओवरऑल। तो ओवरऑल डेल्टा जी हमारा बहुत ज्यादा नेगेटिव आएगा। जब डेल्टा एस पॉजिटिव होगा और डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा जी कम्स आउट हाईली नेगेटिव एंड प्रोसेस इज हाईली स्पॉन्टेनियस, एकदम से हो जाएगी। ठीक है, एंड प्रोसेस इज हाईली स्पॉन्टेनियस। समझ में आई बेटा बात। ठीक है बेटा, अब हम दूसरा केस देखें, केस सेकंड। हर मतलब हम साइन को पुट करते चलेंगे और कुछ नहीं है ये केसेस। एक केस कैसा हो सकता है कि डेल्टा एस हो नेगेटिव, मतलब डिक्रीज कर रही है ये, ठीक है, और डेल्टा एच कैसा हो हमारा पॉजिटिव, मतलब ये क्या कर रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो। तो अब तुम देख सकते हो बेटा ये दोनों ही साइन कैसे हैं कि डेल्टा एच तो हो जाए पॉजिटिव और डेल्टा एस हो जाए नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों ही हाईली पॉजिटिव होकर डेल्टा जी को पॉजिटिव ही बना देंगे। तो डेल्टा जी पॉजिटिव आते ही रिएक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी का नेगेटिव साइन प्रोसेस को क्या है, एट लास्ट डिसाइड करता है कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। तो ओवरऑल डेल्टा जी बस हमारी अगर नेगेटिव आ गई तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस पक्का होगा। बट अगर ये दोनों ही नॉन फेवरेबल होंगे कि किसी काम के करने के दौरान एंट्रोपी तो कम हो रही हो और एंथैल्पी बढ़ रही हो, तो ऐसा रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। ये तो हमने थ्योरेटिकली देखा। अब हम उसको मैथमेटिकली गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस हमारा नेगेटिव होगा, तो डेल्टा जी हमारी पॉजिटिव आ जाएगी और प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, तो डेल्टा जी यहाँ पर बेटा कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, एंड प्रोसेस इज, चलो यहाँ पर हम इस मेन बात को फिर अंडरलाइन कर लेंगे, कोशिश करती हूँ मैं ये पूरा इसमें आ जाए तो मैं इसकी पिक भेज दूंगी तुम्हें। एंड प्रोसेस है, क्योंकि बुक में फिर काफी सारा लिखा हुआ है, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा एक बात और भी होती है बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को ना फिजिबल प्रोसेस भी कहते हैं। फिजिबल मतलब जो हो सकती है, पॉसिबल प्रोसेस भी कहती हैं कि भाई अ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, अ प्रोसेस इज फिजिबल, ए प्रोसेस इज पॉसिबल। तीनों का मतलब सेम है, मतलब हो रहा है, वो काम अपने आप हो जाता है, उसी को हम स्पॉन्टेनियस कहेंगे, उसी को फिजिबल कहेंगे, उसी को ही हम पॉसिबल भी कह सकते हैं। तो स्पॉन्टेनियस और फिजिबल वर्ड हमारे ज्यादा यहाँ यूज होते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है बेटा, तो मैं इस वर्ड को भी कहीं ना कहीं अभी मेंशन कर दूंगी। ठीक है बेटा, अब हम देखो केस थर्ड देखेंगे।
अब मैं यही थोड़ा सा एक लाइन खींच कर, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर लाइन इधर खींच दूं, थोड़ा मैं चाह रही हूँ एक उसमें कवर हो जाए। इसी में ही देखो मैं केस 4th डिस्कस कर दूंगी तुम्हें। अब देखो केस 3rd में हम क्या लें, अगर डेल्टा एस नेगेटिव हो, ठीक है बेटा, और डेल्टा एच भी नेगेटिव हो, दोनों ही कैसी हो, नेगेटिव हो, ठीक है, बोथ डिक्रीजेस, दोनों ही क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। अब हमारी क्या बात होगी, देखो दोनों ही कम हो रही है। अब कम होना एनर्जी का तो फेवरेबल है, पर एंट्रोपी का कैसा है, नॉन फेवरेबल है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा बेटा, फर्दर 3 कंडीशंस बन जाएंगी। बात समझ में आ रही है बेटा, कि एक चीज तो दोनों ही घट रही है, पर घटना एनर्जी का तो फेवरेबल है, प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाएगा, पर एंट्रोपी का घटना प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस बनाएगा। तो जब दोनों ही घट रहे हैं तो हम देखेंगे कौन ज्यादा घट रहा है। अगर फेवरेबल वाला ज्यादा घट रहा है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, और अगर नॉन फेवरेबल वाला ज्यादा घट रहा है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। समझ में आई बेटा कुछ बात। नेगेटिव साइन डेल्टा एच का फेवरेबल है, ठीक है। तो इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस भी लिख सकते हो, चलो हम टी डेल्टा एस ही लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर ओवरऑल तो तुम ये देखो ना, ये भी हमारा, ये अगर हमारा पॉजिटिव हो रहा है, समझ रहे हो बेटा, और ये हमारा अगर, ये अब अगर हमारा नेगेटिव है, तो अगर ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी नेगेटिव बजाय के इस पॉजिटिव वैल्यू से, तो डेल्टा जी का साइन नेगेटिव आ जाएगा और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो हम इसको कंपेयर करेंगे इस पूरे टोटल के साथ, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो बेटर है हम इसको देखो ऐसे लिखें, अगर डेल्टा एच हमारा टी डेल्टा एच से ज्यादा नेगेटिव होगा, मतलब ज्यादा का मतलब यहाँ पॉजिटिव मत मान लेना, क्योंकि दोनों के ऑलरेडी नेगेटिव साइन है। तो अगर डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव होगा बजाय के टी डेल्टा एच से, तो प्रोसेस कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा एच का साइन कैसा है, फेवरेबल है। तो अगर वो ज्यादा मात्रा में घटेगा बजाय कि जितना डेल्टा एच घट रहा है, तो ओवरऑल क्या है, एंट्रोपी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा कम होगी बजाय कि जितनी हमारी एंट्रोपी कम हुई। समझ रहे हो, एनर्जी का कम होना तो प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाएगा। तो अगर डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव होगी बजाय कि अगर डेल्टा एच जितनी नेगेटिव है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और फिजिबल, ठीक है। मैं यहां उस वर्ड को मेंशन कर देती हूं, ठीक है। अच्छा, बी हमारा कैसी होगी कि इफ टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। अब अगर ये ज्यादा होगा, तो अब क्योंकि ये साइन तो इसका नॉन फेवरेबल है, तो ये प्रोसेस को कैसा बना देगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉट फिजिबल। समझ में आई बेटा बात, ठीक है। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों बराबर भी तो हो सकते हैं, कि डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। तो ऐसे केस में बेटा डेल्टा जी हमारा कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर हमारा डेल्टा जी कैसा आया, हाँ उस चीज को और मेंशन कर दो, यहाँ पर डेल्टा जी कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव आ जाएगा। और जब यहाँ पर प्रोसेस हमारी जब स्पॉन्टेनियस हुई है, तो यहाँ पर डेल्टा जी का साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। समझ रहे हो ना बेटा, अगर दोनों ही नेगेटिव है तो डेल्टा जी अगर ज्यादा नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी भी नेगेटिव बन जाएगा, और अगर डेल्टा एस अगर हमारा ज्यादा नेगेटिव होगा तो ये तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा, तो डेल्टा जी फिर पॉजिटिव हो जाएगा और प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। बट अगर दोनों बराबर होंगे तो डेल्टा जी का साइन 0 हो जाएगा एंड प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब जितना इधर चलेगी उतना ही इधर भी चलेगी, ठीक है। तो यहां पर क्या बात होगी कि प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। आ रही बेटा बात समझ में, ठीक है। अब देखो इन्हीं बातों को अब हम बिल्कुल अपोजिट कर दें, ठीक है। कैसे कि अगर डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो और डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो। अब ध्यान से देखो भाई, यहां तो ये फेवरेबल साइन था, पर अब यहां पर ये फेवरेबल साइन है, ठीक है ना, इसका साइन अब स्पॉन्टेनिटी के लिए फेवरेबल है। तो यहां पर क्या हो रहा है, बोथ इंक्रीजेस, दोनों ही बढ़ रहे हैं।
तो ऐसे केस में अगर अब हम देखें तो इफ, फिर हम देखो इन ईच केसेस को कंसिडर करें, इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। अब अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये तो अब नॉन फेवरेबल, अगर अब डेल्टा एच ज्यादा हो गया, अगर ये पॉजिटिव बन गया और ये ज्यादा हो गया तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो डेल्टा जी हमारी कैसी हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव, और प्रोसेस कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है बेटा, आई कुछ बात समझ में। और दूसरा केस देखो, फिर हम कंसिडर सेम ही तरीके से कर रहे हैं कि इफ टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, देख सकते हो, पर यहां पर ये फेवरेबल था तो जब ये ज्यादा हुआ तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गई, पर अब यहाँ ये फेवरेबल है, अब ये ज्यादा होगा तो अब ये प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाएगा, डेल्टा जी को नेगेटिव बना देगा, ठीक है, और प्रोसेस कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बेटा सब अच्छे से समझना, कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रिमाइंड कर लेना या मेरे से फोन से भी डिस्कस कर सकते हो। और सी केस क्या है, फिर वो है कि अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, डेल्टा जी 0 आ जाएगा और प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम, प्रोसेस हमारी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ठीक है, आई बेटा सबको बात समझ में। तो ये हमारे 4 केस थे कि हम इस इक्वेशन की हेल्प से कैसे स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड कर सकते हैं। अगर दोनों फेवरेबल साइन की हैं तो प्रोसेस हाईली स्पॉन्टेनियस होगी, अगर दोनों नॉन फेवरेबल साइन के हैं तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, अगर दोनों सेम साइन के हैं, यहां भी सेम है यहां भी सेम है, तो जिसका जो साइन फेवरेबल है, वही नेगेटिव साइन फेवरेबल है डेल्टा एच का, तो जब वो ज्यादा होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, दूसरा ज्यादा होगा तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, दोनों बराबर होंगे तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ऐसे अगर दोनों पॉजिटिव है तो अब पॉजिटिव साइन डेल्टा एच का फेवरेबल है, तो जब ये ज्यादा होगा तो प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाएगा, जब यहाँ डेल्टा एच ज्यादा होगा तो ये प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस बनाएगा, और दोनों बराबर होंगे तो प्रोसेस अगेन इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये हमने स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करा विद द हेल्प ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन।